गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध वेश्या रहा करती थी जिसका नाम था आम्रपाली। वह बहुत ही सुंदर थी और राजा ने उसे नगरवधु घोषित कर दिया था, यानी कि पूरे शहर की पत्नी। उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे, यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वेश्या थी, लेकिन इतनी अमीर हो गई थी कि वह पूरा राज्य खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था, उससे कहीं अधिक सुंदर उसकी आत्मा थी, जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद से वेश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती राजा ने वेश्या बनाया था। आम्रपाली के वेश्या बनने के पीछे एक कहानी है। बिहार में एक जिला है जिसका नाम वैशाली है। कहते हैं कि एक गरीब दंपति को एक अबोध मासूम लड़की आम के पेड़ के नीचे मिली थी। पता नहीं कौन थे उसके माता पिता और क्यों उसे आम के वृक्ष ने नीचे छोड़कर चले गए थे। आम के नीचे मिलने के कारण उसका नाम आम्रपाली रखा गया। आम्रपाली जब किशोरावस्था में पहुंची तो उसके रूप और सौंदर्य की चर्चा नगर में फैल गई। नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए लालायित हो उठा। राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। उसके माता पिता के समक्ष अब दुविधा और भय उत्पन्न हो चला था। अगर आम्रपाली किसी एक को चुनती तो राज्य में अशांति और मारकाट फैल जाती। प्रशासन को यह पता चला तो उन्होंने नगर में शांति स्थापित करने के लिए आम्रपाली को अंत में नगरवधु घोषित कर दिया। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि 7 साल के लिए दी गई। इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था। नगरवधु बनते और जनपद कल्याणी की उपाधि मिलते ही उसे एक आलीशान महल और उसकी देखरेख करने के लिए नौकर एवं दासियां मिली। आम्रपाली को संपूर्ण स्वतंत्रता थी। इसके साथ ही वह दरबार की नर्तकी भी बन गई। आम्रपाली के रूप की चर्चा जगत प्रसिद्ध थी और उस समय उसकी एक झलक पाने के लिए सुदूर देशों के अनेक राजकुमार उसके महल के चारों ओर अपनी छावनी डाले रहते थे। उसके महल के आसपास निरंतर गतिविधियां चलती रहती थी। उसकी सुरक्षा में कई सैनिक तैनात रहते थे। सभी उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे। एक इंसान के रूप में उसका सम्मान कोई नहीं करता था। एक बार वैशाली में गौतम बुद्ध के प्रथम पदार्पण पर उनकी कीर्ति सुनकर उनके स्वागत के लिए 16 श्रृंगार कर अपनी कई परिचारिकाओं और सेविकाओं सहित आम्रपाली गंडक नदी के तट पर पहुंची। वे गौतम बुद्ध से मिलना चाहती थी। उसके वहां पहुंचते ही भिक्षुओं में हलचल मच गई। कहते हैं कि आम्रपाली को देखकर बुद्ध को अपने शिष्यों से कहना पड़ा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो या नीचे कर लो, क्योंकि गौतम बुद्ध जानते थे कि आम्रपाली के सौंदर्य को देखकर उनके शिष्यों के लिए संतुलन रखना कठिन हो जाएगा। उनका वैराग्य खत्म हो सकता है और वे अपने मार्ग से भटक सकते हैं। एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के। लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। आनंद, जो भिक्षु बनने से पहले गौतम का बड़ा चचेरा भाई था, वह एक सुंदर, लंबा और सीधा युवक था। उसने ऊपर देखा और उस वेश्या को प्रणाम किया। वेश्या ने उस पर नजर डाली और कहा, मैंने सुना है कि भिक्षु आश्रय की तलाश में हैं। तुम आकर मेरे घर में क्यों नहीं रहते? आनंद ने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसे बुद्ध से पूछना होगा कि उसे कहाँ रहना चाहिए। औरत ने उसे ताना मारते हुए कहा, ओह, तुम अपने गुरु से पूछने जा रहे हो, जाकर उनसे पूछो, देखते हैं कि वे क्या कहते हैं। थोड़ी देर बाद वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसने आते ही बुद्ध के पैर छुए। आनंद ने दिन में जो कुछ इकट्ठा किया था उसे लाकर गौतम के चरणों में रख दिया और फिर उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा कि नगर की एक आम्रपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है।
मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा है कि अगर आप मुझे उसके घर पर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर पर रहने के लिए जाऊंगा। आथ बुद्ध, आप जो कहें मैं वही करूंगा। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली के विषय में वेश्या शब्द का प्रयोग न करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला कि बुद्ध, यह सही नहीं है। यह युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक आम्रपाली नाम की महिला ने अपने घर पर रहने के लिए इसे आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं है, वह एक वेश्या है। बुद्ध ने कहा कि मैं जानता हूँ, क्योंकि इसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसका अर्थ है कि उसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसीलिए मैं इसको वहां रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वेश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिनों के बाद युवा भिक्षु आम्रपाली के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहां पर उपस्थित अन्य भिक्षु उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे ऊपर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वह आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। यह एक प्रश्न है, ध्यान और शारीरिक आकर्षण का, जिसका उत्तर हमें 4 महीने के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां पर उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध, उस युवा भिक्षु पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक आप जोखिम उठा रहे हैं। वह भिक्षुक युवा है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। आनंद जाकर वेश्या के घर में रहने लगा। मानसून ऋतु होने के कारण ठंड हो गई और भिक्षु पतले वस्त्र पहने था, तो वेश्या ने उसे ओढ़ने के लिए एक सुंदर रेशमी कपड़ा दे दिया। उसने खुद को उससे ढक लिया। लोगों ने यह देखकर कहा, देखो जा चुका है। उस वेश्या ने अच्छा भोजन बनाया और भिक्षु को परोसा और उसने खाया। शाम को उसने भिक्षु के लिए नृत्य किया। उसने बैठकर बहुत सावधानी से, पूरी एकाग्रता से नृत्य को देखा। जब लोगों ने संगीत की आवाज सुनी तो उन्होंने कहा, बस यही बाकी था, वह खत्म हो गया है। चीजें चलती रहीं। जब वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए और जाने का समय आया तो आनंद गौतम के पास आया। उसने आते ही बुद्ध के पैर छुए और उसी युवा भिक्षु के पीछे आम्रपाली भी आई हुई थी। उस युवा भिक्षुक ने आम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, ये आम्रपाली है और यह आपसे दीक्षित होना चाहती है। यह एक अनोखी महिला है। यह न केवल सुंदर है बल्कि इसकी आत्मा भी उतनी ही शुद्ध और पवित्र है जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी, इसीलिए मैंने अपने सौंदर्य से कई बार इसे आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं परंतु ध्यान है। इसीलिए बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके शिष्यों को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिक्षकों से कहा, यदि तुम वेश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का उस वेश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे बेसुध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और काम ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता। इसको केवल रूपांतरित किया जा सकता है। दोस्तों, हम सभी अपनी काम वासना को खत्म करने के लिए उसका दमन करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं, लेकिन काम वासना एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी का सोर्स होती है। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, बल्कि वह रूपांतरित हो सकती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी।
दिस प्रिंसिपल इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप अपनी काम वासना की ऊर्जा शक्ति को दूसरी जगहों पर दूसरे दिशाओं में परिवर्तित करेंगे तो ही आप काम वासना से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन याद रहे, काम वासना से छुटकारा पाने के बारे में हमें सोचना भी नहीं है। हमें बस अपनी ऊर्जा को परिवर्तित करना है। वो ऊर्जा हम कहाँ पे लगाएंगे? हम उसे अपनी रचनात्मक शक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम उस ऊर्जा शक्ति को होश से भरेंगे तो हमारे जीवन में काम वासना से भी ज्यादा आनंद पैदा हो जाएगा, और उसके बाद काम वासना का आनंद हमें उसके सामने तुच्छ लगने लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आपको इस वीडियो से लेश मात्र भी ज्ञान अर्जित हुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सनातन शिक्षा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप भी अपनी काम ऊर्जा को एक नई दिशा अवश्य दें और जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छुएं। इसी मनोकामना के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें सनातन शिक्षा, क्योंकि सनातन ही सत्य है। धन्यवाद।